आपने तो देखा ही होगा कि घर पर जब कोई फंक्शन होता है, मान लीजिए किसी का बर्थडे हो गया या किसी की शादी ब्याह हो गया, कितनी ज़बरदस्त टेंशन हो जाती है। भाई हलवाई कौन सा बुक किया जाए, टेंट वाला कौन सा लगाया जाए, फूलों वाला कौन सा लगाया जाए, और भी 85 काम हो जाते हैं। मतलब कि जो आदमी खर्चा करके चल रहा है उसके लिए तो उस प्रोग्राम में एंजॉयमेंट बिल्कुल ख़त्म है। एंजॉयमेंट की तो बात छोड़ो, आदमी अपने जो रिश्तेदार वगैरह आते हैं, जो फ्रेंड्स आते हैं, उनसे भी सही से नहीं मिल पाता। लेकिन अब इस समस्या के समाधान के लिए भी भाई सॉल्यूशन आ गया है, जिसको कि कहा जाता है इवेंट मैनेजमेंट। पहले ये बड़े पैमाने पर काम होता था भाई, जो बड़ी महंगी महंगी शादियां होती थी उसमें इस तरह के काम कराए जाते थे। या फिर आपने देखा होगा कि भाई जो कॉरपोरेट इवेंट हुआ करते थे, बिजनेसमैन्स की पार्टी हुआ करती थी, वहाँ पे इस तरह के काम होते थे। लेकिन अब छोटे छोटे इवेंट्स, यहाँ तक के जो बर्थडे होते हैं, मैरिज एनिवर्सरीज होती हैं, या फिर हल्दी तेल जैसे ही प्रोग्राम क्यों ना हो गए, वहाँ पर भी इवेंट मैनेजमेंट वाले जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें हायर किया जाता है, ताकि भाई अच्छे से अच्छी सर्विस मिल सके, कम से कम पैसों में मिल सके और शानदार काम हो जाए, और भैया जो प्रोग्राम करा रहा है उसे बिल्कुल टेंशन ना हो। तो आज के समय में इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस भी एक ज़बरदस्त बिजनेस बनकर उभरा है। और अच्छी चीज़ तो ये है कि आप इसको बिल्कुल लोअर लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर देखा जाए कि भाई इवेंट मैनेजमेंट वाले एक्सपर्ट्स की डिमांड कहाँ कहाँ होती है, तो आप खुद सोच के चलिए। बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, भैया पूरी शादी हो गई, उसके अलावा जो भी एग्जीबिशंस होती हैं, कुछ खेल से रिलेटेड इवेंट्स हो गए, या फिर कुछ कॉरपोरेट इवेंट्स हो गए, उसके अलावा कुछ डांस परफॉर्मेंस हो गई, कुछ सिंगिंग परफॉर्मेंस हो गई। कोई भी अगर आप प्रोग्राम सोच कर चलेंगे, वहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की डिमांड तो होती ही होती है। अगर फ्यूचर के भी हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में अभी भी 20% पर ईयर के हिसाब से ग्रो कर रहा है इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस। मतलब फ्यूचर ज़बरदस्त, शानदार, चमकदार है इसके अंदर। उसके अलावा अगर बात की जाए कि भैया मुझे इवेंट मैनेजमेंट में एंट्री करनी है, मैं कैसे इस काम को सीख सकता हूँ, तो भाइयों अगर आपके पास अच्छा पैसा है और आप चाहते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल बड़े पैमाने वाला काम करना, तो आप इवेंट मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे भारत में अलग अलग जगह इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसमें कि पूरी डिटेल नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है। और वहाँ से कोर्स करने के बाद आप चाहें तो खुद की फर्म स्टार्ट कर लीजिए, और आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ दिन जॉब करनी है, तो आप किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब कर सकते हैं। वहाँ से एक्सपीरियंस होने के बाद आप अपना खुद का काम शुरू कर पाएंगे। उसके अलावा अब दूसरा तरीका है कि भाई मुझे तो छोटे पैमाने से शुरू करना है, मेरी अच्छी बचत होने लगे और मैं सीख कर बड़े पैमाने तक पहुँच जाऊँगा। तो उसके लिए आपके एरिया में कोई आप देख लीजिए जो अच्छी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर 6 महीने साल भर काम कीजिए, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि भाई कौन सा काम किस तरह कराया जाता है। दरअसल इसमें काम में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, अलग अलग समय अलग अलग सिचुएशंस बदल जाती हैं। तो जब आप कहीं पर इस काम को कर लेंगे, थोड़ा सीख लेंगे, तो आपको करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और अगर आपने सोचा ना कि भैया मुझे तो डायरेक्ट ऑर्डर मिल जाए, मैं तो जाऊंगा और उसका काम करवा आऊँगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप करेंगे भी तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाइयों, बिजनेस को करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपके अंदर वो क्वालिटी, वो गट्स हैं भी कि आप इस इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस को कर पाएँ। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है भैया कि आदमी ज़बरदस्त मेहनती हो। दूसरी चीज़ है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो, क्योंकि जब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तभी आप अपनी पार्टी से अच्छा पेमेंट ले पाएंगे। और उसके अलावा आप दूसरे लोगों को जो हायर करके चलेंगे, वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपकी टीम वर्क की क्वालिटी की, कि भाई आप अपनी टीम को किस तरह मैनेज करके चल रहे हैं। उसके अलावा कभी कभी जब इवेंट आता है, जब वर्कलोड पड़ता है, उस समय ऐसे समझ लीजिए कि रातों को सोना भी नहीं हो पाता जब तक कि काम कंप्लीट ना हो जाए। क्योंकि किसी ने जब आपको ऑर्डर दिया है तो आपके भरोसे पर दिया है, और उसका भरोसा कायम रहना चाहिए ताकि आपका बिजनेस भी लगातार ग्रो करता रहे। अब बात कर लेते हैं कि आप अकेले इस काम को कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। कारण है क्योंकि ये बिल्कुल टीम वर्क का काम है। भाई आप क्या क्या संभालोगे, तो आपकी टीम में अलग अलग लोग होने चाहिए जो अलग अलग काम में एक्सपर्ट हों।
कुछ लोग ऐसे हों कि भाई जो कि सामान अरेंज कर सकें कि क्या क्या सामान आएगा, कहाँ से आएगा। कुछ लोग ऐसे हों जो कैटरिंग वालों को, फूल वालों को, डेकोरेशन वालों को, उनको अरेंज करके चल सकें। कुछ लोग ऐसे हों कि जब इवेंट चल रहा है तो वहाँ पर वो एंकरिंग का है या फिर किसी का वेलकम करना है, उस चीज़ को संभाल सकें। और कुछ लोग ऐसे हों जो भैया आपका अकाउंट भी हैंडल कर सकें कि भाई कितने का सामान आया, कितना पैसा लगा और आपको जितने का ऑर्डर मिला था एंड में आपको बचा क्या। तो इसके लिए आपके पास थोड़े से एक्सपर्ट्स की टीम तो होनी ही चाहिए, और वो एक्सपर्ट्स भी ऐसे हों कि भाई उनके विचार आपसे मिलते जाएं ताकि आप फ्यूचर में ग्रो करते जाएं। भाइयों, जब आप किसी का भी ऑर्डर ले रहे हैं, सबसे पहले सवाल आ जाता है भैया ऑर्डर कैसे मिलेगा। तो ऑर्डर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया का। आप जो भी काम करा के चल रहे हैं, आप अपने फेसबुक पर अपलोड कीजिए, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाकर उस पर अपने इवेंट को अपलोड करते जाइए। उसके अलावा आप अपना इंस्टा पेज बनाकर चलिए, अपनी वेबसाइट बनाकर चलिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें और वो आपका पिछला काम मॉनिटर भी कर सकें, जिससे कि भाई आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आने लगें। और लोग एक दूसरे से भी भाई पता करने लगते हैं कि आपने अपना काम किससे कराया, हमें भी उनसे ही कराना है ताकि भाई हमारा भी काम ज़बरदस्त हो जाए। अब मान लीजिए आप जब ऑर्डर लेने के लिए जाते हैं तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी पार्टी चाहती क्या है और जो वो चाह रही है वो उसके हिसाब से पैसा भी खर्च करेगी या नहीं। पता चला आपने घंटों सिरदर्दी की, काम होना था वो 1 लाख का और पार्टी का बजट है उसका 20,000 का। उसके अलावा जब आप पार्टी से कोई ऑर्डर ले रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए, पेमेंट की बात साफ साफ होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो भी डील हो पहले पूरा उसको समझिए, फिर अपनी पार्टी को कोटेशन दीजिए कि भैया इतने खर्चे में ये काम हो पाएगा। जब आपकी डील फाइनल हो जाए तो आप उसको ऑन पेपर रिटर्न में ले लीजिए कि भाई ये चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सिग्नेचर होके आपको मिल गया। फिर आप एक चीज़ और उसमें ऐड कर सकते हैं कि भाई इस काम के अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा काम होता है तो उसका चार्ज आपको अलग से देना होगा। फिर भाई जब आपका वो ऑर्डर फाइनल हो गया तो पार्टी से जितना ज़्यादा हो सके उतना एडवांस ले लीजिए, और जैसे जैसे आप फंक्शन आगे बढ़ता जाए बीच बीच में और पैसे लेते जाइए, ताकि जब फंक्शन का एंड हो तो बहुत ज़्यादा पेमेंट ना फंसा रहा है आपका ऑनर के पास। पता चले कि भाई एंड में ऑनर बोले अभी पैसे हैं नहीं, 10 दिन बाद ले लेना, 15 दिन बाद ले लेना, लेकिन आपको तो आपके पीछे जो जितने सारे लोग खड़े हैं उनको पेमेंट करके चलना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, ऐसा होता है कि भाई डील फाइनल हो गई, उसके बाद जो ऑनर है उसके दिमाग में कुछ और आइडियाज़ आए कि भैया ये और कर दो, या पता चले कि आप कुछ ऐसा नया करके चल रहे हैं उसमें आपको ऑनर की परमिशन चाहिए। ऐसे में आप फ़ोन पर परमिशन ले सकते हैं। देखो हर काम तो आपका डॉक्यूमेंट पे नहीं हो सकता, लेकिन आपके फ़ोन में आप जो भी परमिशंस ले रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर सेव होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बाद में बैठकर डील क्लोज करें, अपना फाइनल पेमेंट लें, तो वहाँ पर किसी भी तरह का मनमुटाव या फिर झिकझिक ना हो। वैसे हम पूरा प्रयास करके चल रहे हैं कि हम इवेंट मैनेजमेंट वाले किसी एक्सपर्ट को लेके आएँ और आपसे उनकी मुलाकात ज़रूर करवाएं, ताकि आपको पूरी रियलिटी का पूरी तरह से पता चल पाए। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं कि इस काम को करने में खर्चा कितना हो जाएगा। तो भाई इसमें कोई खर्चा निश्चित नहीं है, हो सकता है आपका 1 रुपया भी ना लगे और आपका काम चल पड़े, क्योंकि पहले आपने किसी के पास सीखा है, फिर आपने ऑर्डर लिया, वहाँ से कुछ पेमेंट एडवांस ले लिया और आपने वहाँ से काम करवाया, पेमेंट इधर का उधर दे के अपनी बचत ले ली। दूसरी बात आ जाती है इसमें कि भाई इस काम को करने से बचत कितनी हो जाएगी। तो वहाँ पर भी 2 चीज़ें मेन डिपेंड करती हैं। पहले तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, कि आप किस तरह से अपनी पार्टी को सेटिस्फाइड करते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से पेमेंट ले पाते हैं। और दूसरा आ गया कि आपके पीछे जो टीम खड़ी हुई है, मान लीजिए कैटरिंग वाले खड़े हैं, डेकोरेशन वाले हैं, लाइटिंग वाले हैं, आपकी वो टीम कितनी अच्छी है, वो आपका किस तरह से काम करके चल रही है, कितने पैसों में काम करके चल रही है। तो अगर इन दोनों में जितना ज़्यादा गैप रहेगा उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी बचत हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपको ऑर्डर मिल गया, फिर आप काम कराने लगे, तो आपकी जो भी टीम है ना, आप उसका स्पेशल ड्रेस कोड रखिए कि भाई वो इस तरह की ड्रेस में आएगी, इस तरह का कैप लगा रखे होंगे, ताकि पता चले आपकी टीम और जिनका फंक्शन हो रहा है वो आपस में
मिल ही ना जाए, लोग आसानी से आपको खोज सकें। और आपके विजिटिंग कार्ड्स होने चाहिए आपके पास, आपके पैम्पलेट्स होने चाहिए आपके पास, ताकि कोई नया व्यक्ति आ रहा है, उसको आपका काम पसंद आ रहा है तो आपसे वो तुरंत कांटेक्ट कर सके या फिर वो आपसे आपका विजिटिंग कार्ड ले सके। भाइयों, इस काम को आप छोटे पैमाने से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही टेंशन वाला काम है, क्योंकि इसमें रोज़ाना कुछ ना कुछ नया बदलता रहता है। आपको भी मार्केट से अपडेट रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दूसरे लोग नया क्या दे रहे हैं या फिर पार्टी आपसे अब क्या नई चीज़ चाह रही है। तो वो काम आप धीरे ही धीरे सीख पाएंगे, और जब आप धीरे धीरे सीखते जाएं तो इस काम को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं और भाई बहुत मोटी बचत ले सकते हैं। अब फ्यूचर इसी का आ रहा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपने प्रोग्राम में पैसा भी खर्च करने के बाद वो अपने ही प्रोग्राम को एंजॉय ना कर पाए। इसलिए भाई इवेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की तो डिमांड रहेगी ही रहेगी। वीडियो में अगर मज़ा आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना, क्योंकि हम अपने एक्सपर्ट्स को तभी बुला के लाएंगे आपके पास। उसके अलावा हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।